क्या शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती? क्या मुझे सारी जिंदगी दवाओं और इंसुलिन के ही सहारे रहना? डायबिटीज इस लेवल पे पहुंची हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाओगे। और वो आज पूरी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। यस, वी कैन रिवर्स डायबिटीज। डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। फायदा पाना है तो करना ही होगा। एक हर्ब जो हमने यूज किया, हमें बहुत अच्छा फायदा मिला और मेरे कई परिचितों को भी मिला है, उसका नाम लेना चाहूंगा कि शुगर के रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है। कहते हैं कि भारत डायबिटिक्स की कैपिटल बनने जा रहा है पूरी दुनिया की। तो हमारी लाइफ में ऐसा क्या आ गया है जिसके कारण डायबिटीज इतना तेजी से बढ़ती चली जा रही है। एक तो समस्या ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है। हम काफ़ी पैसिव लाइफस्टाइल जीने लगे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा शरीर एक्टिव रहता ही कितनी देर है। हम रात में सोए, सुबह उठे, रात भर तो हम बेड पे सोए, शरीर निष्क्रिय पड़ा रहा। हाँ, दिमाग इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है कि दिमाग में थॉट्स तो रात में सोते समय भी चलते रहते हैं। पर आप ये देखिए कि हम सुबह उठे, जो हम सुबह फ्रेश होने में हमें जो समय लगा, उसके अलावा फिर हम आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और वर्क प्लेस के लिए भागते हैं। अब वर्क प्लेस पे जाकर के क्या होता है कि हम वहाँ जाकर के फिर से बैठ जाते हैं। फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है कि पूरा दिन हम बैठे 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 निकाल देते हैं। काम हम बहुत सारा करते हैं, स्ट्रेस खूब सारा गेन करते हैं, ब्रेन हमारा काम करता रहता है, पर बॉडी हमारी पैसिव रहती है, इनएक्टिव रहती है। इसके बाद फिर वही होता है, हम लौटते हैं। लौटने के लिए किसी न किसी साधन पर, चाहे कार में, चाहे स्कूटर पर, या किसी भी व्हीकल से हम बैठ करके ही घर वापस आते हैं। ये हम आए, घर आकर के फिर सोफे पे बैठ गए, कुछ चाय नाश्ता किया, टीवी देखा, खाना खाया और फिर सो गए। तो ये जो पूरा राउंड द क्लॉक का जो हमारा रूटीन हुआ, हमारी बॉडी ने कितनी देर वर्क किया। अब जब शरीर से कोई काम ही हम नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए बीमारियों को गढ़ रहे हैं। शुगर ही नहीं, हर तरह की बीमारी हमें घेरेगी और आज घेर भी रही है। मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है, शुगर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा और भी अनेक बीमारियां लोगों के अंदर घर घर में बसी हुई हैं। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो जॉइंट्स के पेन है वो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, यूरिक एसिड कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इन सारी बीमारियों के पीछे या इन सारी समस्याओं के पीछे अगर देखा जाए तो हमारी लेथार्जिक लाइफस्टाइल है। दूसरी चीज मित्रों क्या होती है कि हमारा जो फूड हैबिट्स है वो बहुत खराब हो गई हैं। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों ने घुसपैठ बना ली है जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर हमको इनसे निदान पाना है, निजात पाना है, तो हमको अपनी इन दोनों ही चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। अब हमें जब कारण पता चल जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज क्या है, तो आधी समस्या हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम उन कॉजेस को अगर रिवर्स कर देते हैं, देन यस, वी कैन रिवर्स डायबिटीज। डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और ईमानदारी चाहिए। अगर हम सिंसियरली काम करेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं और मैं कोशिश करूंगा आपको किसी न किसी वीडियो में उनमें से किसी से मिलवाने की भी, जिनकी डायबिटीज इस लेवल पे पहुंची हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाओगे, और वो आज पूरी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और तो वो उन्होंने पूरी तरीके से उस डायबिटीज को जीता है। और अगर वो जीते हैं, और हाँ, मैं अपनी फैमिली का भी बताऊं, मेरे फैमिली मेंबर जो डायबिटिक हैं उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये तीनों चीज़ों से वो ग्रसित है। और उसका हम ट्रीटमेंट कराते कराते परेशान हो गए। इतनी कम एज में इतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। लेकिन हमने भी कुछ हर्बल रेमेडीज़ को भी अपनाया। जो दो चीज़ें हैं, फूड हैबिट्स को भी हमने, अपनी किचन की कुछ चीज़ों को चेंज किया और हमने लाइफस्टाइल को भी चेंज किया और हमें रिजल्ट्स मिले। हाँ, हम अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं डायबिटीज़ से। हमारे फैमिली मेम्बर अभी भी डायबिटिक हैं, इंसुलिन अभी भी लेते हैं, बट इंजेक्शन आँखों में लगने की स्थिति रुक गई है। जो क्रिएटिनिन का लेवल 2.5 के पार चला गया था वो आज 1 पॉइंट समथिंग है, वो भी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हम मुक्त हो गए या दोबारा वो चीज़ें बढ़ नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी से कोशिश करते रहना होगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिए
मैं जो भी बातें कह रहा हूँ उसका आधार मेरे पास यही है कि मैंने अपनी फैमिली में भोगा है, मैंने अपने परिचितों को देखा है, उन्होंने इससे मुक्ति पाई है, हम मुक्ति पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी जुट के करेंगे, लगन के साथ करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, जो हर्बल रेमेडीज़ हैं उनके बारे में भी लगता है कि हर्बल रेमेडीज़ कितना इफेक्टिव हैं, काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो डायबिटीज़ में या किसी और भी चीज़ में जो हर्बल रेमेडीज़ हैं वो काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं, हमें फ़ायदा मिला है। लेकिन हर्बल रेमेडीज़ काम करें इसके लिए आपको केवल उन पर ही डिपेंड नहीं करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, आपको फूड हैबिट्स चेंज करनी होगी। उसके साथ साथ इन हर्बल रेमेडीज़ को अगर आप अपनाते हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ का एक हर्ब जो हमने यूज़ किया, हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और मेरे कई परिचितों को भी मिला है, उसका नाम लेना चाहूँगा। उसको कहते हैं भेंट का पत्ता। एक प्लांट होता है, अमरूद के जितना बड़ा हो जाता है, ये आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये अमरूद के जितना बड़ा प्लांट हो जाता है। इसकी पत्तियाँ जब फ्रेश होती हैं, नई पत्तियाँ निकलती हैं तो थोड़ा साइज़ में बड़ी होती हैं, बाद में छोटी हो जाती है। ये पत्ती आप यहाँ पे देखिए, छोटी पत्तियाँ लगी हुई है। तो आपको इस पत्ती को 4-5 पत्ती को रोज बिना कुछ खाए, खाली पेट आपको इसको चबा चबा के खा लेना है, इसको पूरा निगल जाना है। ये शुगर को काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे लाता है। हाँ, भेंट की पत्ती हो सकता है आप परिचित ना हो, आप शहरों में रहने वाले लोग जो जिनको नहीं पता है वो हेल्प ले सकते हैं। उनका जो दूध वाला है या मेट है या जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हेल्प से या नर्सरी से बात करके हो सकता है उनको मिल जाए। आप बात करेंगे तो मिल सकती है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। मुझे फ़ायदा मिला है, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप 2 चीज़ें और ले लीजिए, वो भी अच्छी रहती है, उसका भी बड़ा फ़ायदा मिला। एक तो मेथी दाना है और दूसरा दालचीनी। दोनों को आप सिंपली पाउडर बना करके रख लें, एक चम्मच भर के फाँक लें। 1 चम्मच मेथी दाने में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर उसका आप एक पाउडर बना के ले लेते हैं और 1 चम्मच रोज़ सुबह खाली पेट ले लेते हैं इसी पत्ते के साथ में, तो आपको इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आप चाहें तो इसको दोनों चीज़ों को रात में भिगो दीजिए और सुबह इसको चबा के खा लीजिए और इसका पानी पी लीजिए। कोई काढ़ा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बढ़िया काम करती है। मेथी और दालचीनी, मेथी दाना 1 चम्मच, दालचीनी का एक इतना छोटा सा टुकड़ा, ये दोनों को आप चाहे तो पाउडर बना करके ले लें और चाहे तो पानी में भिगो लें और सुबह चबा के खा लें और बचा हुआ पानी पी लें। और भेंट का पत्ता आपको भिगाना नहीं है, उसको चबा के ही खाना है। फ्रेश पत्तियों को आपको चबा के खाना है। तो ये तो हो गई हर्बल रेमेडी जो जिसका हमें फ़ायदा मिला, इसको हमने आपको सजेस्ट किया। दूसरा क्या चीज़ है कि आप ये लाइफस्टाइल जो लेथार्जिक है इसके लिए कैसे करें। सबके पास समय की दिक्कत है, भाग रहे हैं, तो आप इसको दो चीज़ों में स्प्लिट कर लीजिए। जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है इनको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। 30-40 मिनट्स का सुबह टाइम आपको देना है, 30-40 मिनट्स का ही शाम को समय देना है। ये कर सकते हैं। आपको इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपको जॉगिंग या वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप चाहे तो ट्रेडमिल पे भागिए, चाहे तो आप सड़क पर भागिए, चाहे आप गार्डन में भागिए, चाहे पार्क में भागिए, कहीं पर भी दौड़िए। आप दौड़ लगाइए, या दौड़ नहीं सकते हैं, जो ओवरवेट लोग हैं वो ना दौड़ें, उनके जो नीज़ हैं उसके कार्टिलेज पे बड़ा ख़राब प्रभाव पड़ता है। आप दौड़िए मत, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, खूब तेज़ गति से चलिए, जितना तेज़ी से चल सकते हैं उतना तेज़ी से चलिए। जो जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करिए। आपको 30 से 40 मिनट रोज़ कब करनी है जॉगिंग? रात का खाना खाने के बाद। वॉक का काम मैं भी यही करता हूँ, शाम को खाना, रात में अपना डिनर थोड़ा सा जल्दी किया या जब भी किया, डिनर करने के बाद निकल गए वॉक पे। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि एक तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो गया और दूसरी चीज़ आपने जो ये वॉक कर ली तो इससे आपका जो पैसिव लाइफस्टाइल थी उसमें एक चेंज आया, आपने चल लिया, आपका शरीर एक्टिव हो गया, अच्छी खासी एक्टिविटी हो गई। तो 30-40 मिनट्स की आप वॉक या जॉगिंग या दौड़, इसको आपको रात में करना है। और सुबह 30-40 मिनट्स का समय आपको 2 चीज़ों के लिए निकालना है। थोड़ा सा प्राणायाम करना है, सिर्फ 2 प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम में एक आप कपालभाति जरूर करिए। कपालभाति कम से कम 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट से आधे घंटे तक कर सकते हैं, आपके पास जितना समय निकाल सकें आप। तो आपको कपालभाति करनी है। कपालभाति के साथ साथ दूसरी चीज़ आपको अनुलोम विलोम करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बाबा रामदेव के किसी भी चैनल पे चले जाइए, बहुत अच्छे प्राणायाम सिखाते हैं। और 2 योगासन, 2 क्यों बल्कि 3 योगासन है, आप समय के अनुसार कर सकते हैं। जिसमें से एक मंडूक आसन
जो है वो मंडूक आसन वज्रासन में बैठ करके पेटों में मुट्ठी रख करके, इसकी भी मैं इमेज यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये क्लिप चल रही है, इसको आप देखिएगा। ये मंडूक आसन आपको करना है। और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसकी भी क्लिप है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आप करिए और सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार 12 नमस्कार का एक साइकिल होता है, 2 साइकिल 3 साइकिल जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, वो आप सूर्य नमस्कार करिए। होल बॉडी एक्सरसाइज होता है। तो सूर्य नमस्कार आपको करना है, आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है, आपको मंडूक आसन करना है। ये 3 आसन, 2 प्राणायाम और खान पान में सुधार करना है। आपको रिफाइंड चीज़ों को बंद करना है, जो जंक फूड है उसको बंद करना है। आप हेल्दी चीज़ों को खाइए, फाइबरस चीज़ों को खाइए, फ्रूट्स खाइए, कच्ची वेजिटेबल्स भी खाइए, अच्छी लगती है। कच्ची गोभी खाइए, आप खूब अच्छी लगती है, अच्छे से वॉश करके या उसको हल्का सा स्टीम करके खाइए। और चने को भिगो के खा सकते हैं आप। अपना जो आटा है उसको मल्टीग्रेन आटा पिसवा भी सकते हैं, बाजार से भी ले सकते हैं, उसको खाइए। तो थोड़ा सा आप घर से रिफाइंड ऑयल को हटाइए, उसकी जगह आप देसी घी यूज़ कीजिए। देसी घी के बारे में बहुत भ्रामक प्रचार कर रखा गया है कि देसी घी अनहेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नहीं साहब, देसी घी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, बिल्कुल भी आपके लिए घातक नहीं है। आप कितना खाते ही हैं? आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी पूरे दिन में खाने वाले हैं 24 आवर्स में, कोई नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल हेल्दी चीज़ है। आप देसी घी खाइए। रिफाइंड ऑयल को जितना हो सके घर से बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। सरसों का तेल खा ली। काफ़ी सारी नॉलेज आपको भी है। देखिए, जब सारे सबके पास जानकारी है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जानते हुए भी करते नहीं हैं। मैंने जो कुछ आपको बताया वो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जो आपको पहले से नहीं पता है। पता होने के बावजूद ना करने के कारण, मैं खुद अपनी फैमिली में इस चीज़ के लिए परेशान हूँ, पता होने के बावजूद नहीं किया जाता है। करेंगे तो फायदा मिलेगा। फायदा पाना है तो करना ही होगा। ईमानदार बनिए, तीनों चीज़ों पर काम करिए और अब आपको उसका पूरा फायदा मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदार हो जाइए। भगवान हमारी ज़िंदगी के बाद के 20 साल कट ऑफ कर दे, उससे बेहतर है कि हम इधर थोड़ा थोड़ा सा समय अपने ऊपर खर्च कर दें। अगर आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो कल उसका डिविडेंड हम रीप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, कुछ चेंज करेंगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा हेल्दी बन करके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक आपको इसी समय दूसरा वीडियो मिलेगा और उसमें भी काफ़ी काम की चीज़ें होंगी, आपकी हेल्थ से ही जुड़ी हुई दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो आज आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।